औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। Dear, dear students, class 7, Assalamu alaikum. How are you? I hope you will be fine. Students, here I am your English teacher. Students, first of all, we have to prepare our planner. Okay, students, before starting our work, we have to prepare this planner of week 3. Here today we will do period number 17, 18 and 19. What is in it in period number 17? Tenses, simple, present, passive voice, uses, formation and example, including negative interrogative sentences on and be revised active voice of simple present also. Okay. And the period number 18, there is a comprehension. I will send you comprehension. You will write on the English notebook. Okay. First of all, we have prepared this one. Okay. ये वाला जो वीक 3 का प्लानर है स्टूडेंट्स, काम स्टार्ट करने से पहले आपने ये वाला प्लानर अपनी इंग्लिश नोटबुक पे प्रिपेयर करना है. ओके, सो लेट्स ओपन योर इंग्लिश नोटबुक. Okay, students, first of all, mention date and day on the top of the page. The day is 21/4/2021. The day is Wednesday. Here we will do today simple present passive voice. Simple present passive voice. Okay. It definition, it is used to talk about some action that are performed in the present. Okay, habits, simple statement of the fact or universal truth. Something is done by someone regularly or every day as habitual. यहाँ पे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस पैसिव वॉइस में है, हम वो उस काम के बारे में बात करते हैं जो हमारे हैबिचुअल एक्शन होते हैं, जो हम डेली परफॉर्म करते हैं. जो कोई डेली परफॉर्म करता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है. ओके, द स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर, इट इज़ फॉर्म्ड लाइक दिस: सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एजेंट, ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखें, जब हम सिंपल प्रेजेंट जो है वो हम राइट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है. ओके, लाइक ही ओपन्स द डोर. तो एस, ये जो है एस, जो ई एस होते हैं, इंडिकेट करता है कि ये कौन सा टेंस है. तो ये प्रेजेंट टेंस है. ही ओपन द डोर. ही इज सब्जेक्ट, verb is open and the object is door. When we make this sentence of in passive voice, okay, जब हम जो है वो इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या आ जाता है? दैट ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो है वो सब ऑब्जेक्ट में चला जाता है, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में चला जाता है. और ये ओपन जो है वर्ब जो हमारे पास होता है, हम उसको उसके जो पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्म जो है वो जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है हम उसको यूज़ करते हैं. ओके, तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में जाएगा. ओके, ही ओपन द डोर. तो यहाँ पे हम कहेंगे द डोर इज़ ओपन बाय हिम. अब सब्जेक्ट जो है वो ही है, तो हमने लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया थे वहाँ पे मैंने आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह उसमें चेंज हो जाता है. तो उस जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो जब ऑब्जेक्ट में चेंज होता है तो ही जो है वो होता है हिम में चेंज होता है, ही जो है वो हर में चेंज हो जाता है, वो जो है वो अस में चेंज हो जाता है. तो यहाँ पे जो ही है वो हिम में चेंज हो जाता है. तो ये क्या होगा? द डोर इज़ ओपन बाय हिम. ओके स्टूडेंट, होप सो यू आर ऑल गॉट माई पॉइंट. ओके, हेल्पिंग वर्ब इसके कौन से हैं? हेल्पिंग वर्ब हैं इसके इज़, एम, आर. जब हम पैसिव वॉइस, सिंपल पैसिव वॉइस, प्रेजेंट पैसिव चेंज जो है वो सेंटेंस बनाते हैं तो उसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज़, एम, आर. और जब हम सेंटेंस चेंज करते तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इज़, एम, आर प्लस V3. V3 का मतलब है पास्ट पार्टिसिपल. ओके, पास्ट पार्टिसिपल. ओके स्टूडेंट्स, ये आपने दो चीज़ें याद करनी है कि जब हमने ऑब्जेक्ट जो हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में, तो जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, जो वर्ब जो है वो सेम रहता है, बट जो है वो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो हम कौन सी
यूज़ कर रहे होते हैं वो उसमें चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे द डोर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमने द डोर के साथ हमने क्या यूज़ किया इज़ यूज़ किया। अगर हमारे पास प्लूरल होता तो हम जो है वो आर यूज़ करते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, कम ऑन द नेक्स्ट पेज। ओके, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज मेक 5 पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो ये हमारे पास सिंपल जो है नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो सबसे पहले अहमद प्लेज क्रिकेट, तो ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट के ओके अहमद प्लेज क्रिकेट। तो अहमद हमारे पास सब्जेक्ट है, प्लेज हमारे पास वर्ब है और क्रिकेट हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है कि क्रिकेट इज़ प्लेड बाय अहमद। थर्ड फॉर्म हमेशा वर्ब 3 वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ होती है। ओके, सना राइट्स अ लेटर इज़ रिटन बाय सना। I eat a mango. A mango is eaten by me. We love them. They, अब यहाँ पे them जो है वो प्लूरल में है, सिंगल, तो हम इसको जब हम स्टार्ट में लेंगे तो ये क्या होगा, सिंगुलर में यूज़ होगा। They are loved by us. वी जो है वी को हम लोग क्या ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर, सब्जेक्ट जो है वो उसमें ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। वी का ऑब्जेक्ट क्या है, अस। शी वॉश द क्लॉथ, द क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाय हर। Okay, interrogative sentences. Ahmed plays cricket. Is cricket played by Ahmed? Sana writes a letter. Is the letter written by Sana? I ate a mango. Is a mango eaten by me? Put a question mark. Okay, if you make an interrogative sentence, question mark is must at the end. Okay, we love them. Are they loved by us? She washed the clothes. Are the clothes washed by her? अब यहाँ पे शी वॉश द क्लॉथ, यहाँ पे बेटा ये देखें कि शी के साथ हमने एस यूज़ किया था, ठीक है, शी वॉश द क्लॉथ। तो लेकिन जब हम क्लॉथ करेंगे तो क्लॉथ जो है वो प्लूरल है तो हमने उसको आर में यूज़ किया। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस। अहमद प्लेड क्रिकेट, अहमद इज़ नॉट प्लेड, cricket is not played by Ahmed. Sana writes a letter is not written by Sana. I ate a mango is not eaten by me. We love them. We are not, they are not loved by us. The clothes are not washed, the clothes are not washed by her. Okay students, this is today's lecture. Make these sentences or English notebook and revise the definition, formation and do the practice of these sentences 1 or 2 times at your home. Okay beta, do your work neat and clean and give 1 finger distance and stay blessed with your family and stay at home. Allah Hafiz, have a nice day.